Good evening, everyone. All those of you who are present, जरा quickly chat box में present type in कीजिए। हम लोग और 2-3 मिनट में शुरू करते हैं आज का एजेंडा। चलिए जी, let's start with the topic for today. इससे पहले कि हम स्टार्ट करें, जरा आई वांट यू टू रेज योर हैंड। तुम में से कितने लोगों ने अभी तक कैट का फॉर्म नहीं भरा? जरा रेज योर हैंड। कैट का फॉर्म नहीं भरा 12-13 लोगों ने हाथ खड़ा किए, बाकी लोगों ने तो शर्म के बारे हाथ नहीं खड़ा किया। जनता, प्लीज स्टार्ट फिलिंग इन योर कैट फॉर्म। इट इज अ क्रूशियल थिंग। आई डोंट वांट एनी वन ऑफ यू टू बी लेफ्ट आउट जस्ट बिकॉज आपने फॉर्म नहीं भरा। लास्ट डेट निकल गई और फॉर्म भरना भूल गए तो बड़ी दिक्कत होने वाली है तुमको। यू गेट माई आइडिया? तो प्लीज मेक श्योर कि आप फॉर्म भर लो सब लोग लास्ट डेट से पहले। अभी देखो तुम्हारे पास टाइम है। टेक योर टाइम, fill up the form now, fill up your form।
आज के आज लॉगिन आईडी, क्लास खत्म होगी, 5 मिनट बैठो, क्लास के बाद लॉगिन आईडी बना लो अपना एटलीस्ट। कल परसों तरसों, मंडे की छुट्टी है राखी की, आधा घंटा निकालो, फॉर्म भर लो। क्रूशियल चीज है, आई डोंट वांट यू टू वेस्ट द मनी एंड एट द एंड ऑफ द टाइम रियलाइज कि यार शिट, कल फॉर्म भरने की लास्ट डेट थी, मेरा फॉर्म भरना रह गया। तो बी वेरी वेरी कॉशियस अबाउट इट। मैं अपने सारे बैचेस में यही चीज बोल रहा हूँ, बी वेरी वेरी पर्टिकुलर अबाउट दिस पार्ट। चलो हम आज के एजेंडा पे आते हैं। हमारा आज का एजेंडा है बेसिक एल्जेब्राइक एक्सप्रेशंस। एक्सप्रेशन को कैसे, इक्वेशन टेक्निकली रॉन्ग टॉपिक, रॉन्ग फ्रेज है। वी आर फोकसिंग ऑन एल्जेब्राइक एक्सप्रेशंस, कैसे मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, एंड सो ऑन, एडिशन सब्ट्रैक्शन। दैट इज आवर एजेंडा फॉर टुडे। वो काम हम आज देखेंगे। आते हैं बेसिक टर्मिनोलॉजी पे। एक एक्सप्रेशन में टर्म्स वेरिएबल्स क्या हैं हमारे। देखो, एल्जेब्रा में अगर मैंने बात किया, लेट्स से एक एक्सप्रेशन बनाया मैंने, 5x² प्लस 7x प्लस 2, ये मेरा एक एक्सप्रेशन है। इसमें ये मेरी टर्म 1 है, ये मेरी टर्म 2 है, ये मेरी टर्म 3 है। तो 3 टर्म्स है यहाँ पे, तो ये ट्राई नॉमियल है। ट्राइनोमियल मीन्स 3 टर्म्स। बाइनोमियल ऑब्वियसली मीन्स 2 टर्म्स। मोनोमियल मीन्स 1 टर्म। अगर मैं बात करता हूं यहीं पे 5x² प्लस 7x प्लस 2 में, ये जो 5 है और 7 है, ये मेरे कोएफिशिएंट्स कहलाते हैं। ये जो 2 है मेरा, ये मेरा एक कांस्टेंट कहलाता है। और ये जो x है मेरा पार्ट, ये मेरा एक वेरिएबल कहलाता है। कैन समबडी टेल मी ये 2 को क्या रेफर किया जाता है? कैन समबडी टेल मी ऑन द चैट बॉक्स, इस 2 को क्या रेफर करते हैं हम? ये जो x की पावर 2 है, बढ़िया जी, दिस इज कॉल्ड एज मेरा डिग्री। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, कितनी टर्म्स हैं, हम मोनोमियल बाइनोमियल कर सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री वी हैव लीनियर, वी हैव क्वाड्रेटिक, वी हैव क्यूबिक। होने को इससे आगे भी जाती है, पर हम क्यूबिक से आगे डिस्कस नहीं करते। लीनियर है जहां पे मेरी डिग्री 1 है, क्वाड्रेटिक है जहां पे मेरी डिग्री 2 है, क्यूबिक है जहां पे मेरी डिग्री 3 है। इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल हमारे पास 2 वेरिएबल के एक्सप्रेशन भी बन सकते हैं, हमारे पास 3 वेरिएबल के एक्सप्रेशन भी बन सकते हैं। बनाने को तो 4 के भी बना लेंगे, 4 के थोड़े से कम फ्रीक्वेंट होते हैं, पर हाँ, वो भी बन सकता है। ये हमारी बेसिक टर्मिनोलॉजी है। देन वी हैव लाइक टर्म्स एंड अनलाइक टर्म्स, एंड दिस इज वेरी क्रूशियल पार्ट। हम सिर्फ लाइक टर्म्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, अनलाइक टर्म्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। लाइक टर्म्स जिसमें सेम कॉम्बिनेशन होगा वेरिएबल का और उनकी पावर्स का, और सिर्फ जब हम लाइक टर्म्स की बात करें, सिर्फ उन्हीं को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करता हूँ 2x² एंड 5x², ये मेरे लाइक टर्म्स हैं। लेकिन अगर मैं बात करूंगा 2x² एंड 5y², ये अनलाइक टर्म्स है। जैसे अगर मैं बात करूंगा 2x² एंड 5xy, ये भी मेरे अनलाइक टर्म्स हैं, क्योंकि यहाँ पे एग्जैक्ट सेम कॉम्बिनेशन नहीं है।
अगर मैं बात करता 5x² y एंड 3y(x²) की, जरा मुझे चैट पे बताओ, क्या ये लाइक टर्म्स हैं या अनलाइक टर्म्स हैं? 5x²y एंड 3y(x²). करेक्ट जी, ये दोनों हमारे लाइक टर्म्स हैं, क्योंकि हमारे लाइक टर्म्स में ऑर्डर से फर्क नहीं पड़ता, आगे पीछे जैसे भी होगा उससे फर्क नहीं पड़ता, कॉम्बिनेशन वेरिएबल और उनकी पावर्स का सेम होना चाहिए। तो फॉर एग्जांपल, अगर मैंने आपको टर्म्स दी यहाँ पे, आपको कोएफिशिएंट निकालने हैं। लेट मी break down this slide into two parts actually. Give me a second here. I will break down this slide into two parts ताकि हम आराम से कर पाए इनको। Just give me 1 second. हाँ जी, आइडेंटिफाई द टर्म्स देयर कोएफिशिएंट्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। अब फर्स्ट पार्ट है, मैं हर एक का फर्स्ट पार्ट कर रहा हूं, रिमेनिंग पार्ट तुम करोगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, इसमें XYZ² मेरी टर्म है और इसका कोएफिशिएंट है मेरा 5। ये जैसे सेकंड का फर्स्ट पार्ट कह रहे बताओ ये टर्म मोनोमियल है, बाइनोमियल है, ट्राइनोमियल है एंड सो ऑन, क्या है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दो टर्म्स हैं, हेंस दिस इज कॉल्ड एज अ बाइनोमियल। थर्ड का फर्स्ट पार्ट तुम्हें एडिशन करने को बोल रहे हैं। अगर तुम्हें एडिशन करने को बोल रहे हैं, तुम्हें बोला है AB - BC प्लस BC - AC प्लस AC - AB। तो अब लाइक टर्म्स को पास लेके और इस AB को मैं यहां लेके आता हूं, AB - AB, ये -BC, आगे +BC, -AC प्लस AC, कंबाइन करेंगे तो हमारा आंसर बन गया 0। ऐसे जरा रिमेनिंग पार्ट्स ट्राई करो। आई एम गिविंग यू अ मिनट हियर। लेट्स टेक अ क्विक मिनट, ट्राई कीजिए इसको, फिर डिस्कस करते हैं आगे हम। आंसर्स चैट पे भेजने की जरूरत नहीं है आपको बेटा, जस्ट ट्राई इट आउट, विल डिस्कस इट इन अ मिनट, वेरी शॉर्ट एक्सरसाइज। हाँ जी शिवम बंसल, शिवम आर यू सेइंग Sir, can you समथिंग please बेटा? show the previous slide? जस्ट गिव मी 1 सेकंड बेटा। मैं अपलोड कर दूंगा वैसे तुम्हारे टेलीग्राम पे, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट्स देयर एज वेल। हाँ सर, अभी देखना था एक्चुअली। अच्छा जस्ट गिव मी 1 सेकंड, यस। ये ले। थैंक यू सर।
चलिए जी, लेट्स स्टार्ट द सेकेंड पार्ट। अब यहाँ पे क्या है, सेकेंड पार्ट में हमें बोला है पहली टर्म है हमारी 4x² y², इसका कोएफिशिएंट तो है 4। अगली टर्म है हमारी -4x² y²z², इसका कोएफिशिएंट है -4। लास्ट टर्म है मेरी z², जिसका कोएफिशिएंट होगा कुछ नहीं दिया तो 1। सेकेंड का पार्ट, अब यहाँ पे 4 टर्म्स हैं। 4 टर्म्स के लिए वील जनरली यूज द फ्रेज पॉलिनोमियल। 3 टर्म्स, दिस इज अ ट्राइनोमियल। 2 टर्म, दिस इज अगेन अ बाइनोमियल। सेकेंड पार्ट, ऐड करना है इसको। तो अब हमें दिया है a-b। अब मैं यहाँ पे -b पास में लेके आऊंगा, ये a, ये -b, ये b, और इसको मैं साथ में ले आऊंगा -c और +c साथ में ले आऊंगा, और ये -a शुरू में ले जाऊंगा। एंड में बचता है ab + bc + ca। अब ये सब कुछ तो कैंसिल, एंड में आई एम लेफ्ट विद सिंपली ab + bc + ca। इससे ज्यादा हम कुछ और सिंप्लीफाई इस एक्सप्रेशन को नहीं कर सकते। इतने में अगर कहीं पे किसी को डाउट है तो बताइए जरा मुझे। बताइए श्रेगर, अनम्यूट कीजिए बेटा। सर एक्चुअली मेरे को ये सेकंड क्वेश्चन में जो सेकंड पार्ट है पॉलिनोमियल क्यों है ये समझ नहीं आया। एक मिनट दोबारा बोल बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहे हैं। यस सर, क्वेश्चन नंबर 2 एंड सेकंड पार्ट इसका पॉलिनोमियल देखो, क्यों है। पॉलिनोमियल मींस मेनी टर्म्स, ठीक है। पॉलिनोमियल इज डिराइव्ड फ्रॉम 2 पार्ट्स, पॉली एंड नोमो। पॉली मींस मेनी एंड नोमियल्स मीन टर्म्स। तो अब 4 टर्म्स के लिए मैं बना सकता हूँ क्वाड्रिनोमियल, बट इट डजंट मेक एनी सेंस। तो हम 3 टर्म से अब जितना भी जाता है उसको पॉलिनोमियल्स बोल देते हैं, चाहे वो 5 टर्म्स हो, चाहे वो 7 टर्म्स क्यों ना हो, ओके सिंपली सर। पॉलिनोमियल्स बोलेंगे हम उसको, ओके। ठीक है। चलिए, इसी लाइन पे नेक्स्ट सब्ट्रैक्शन करते हैं। फोर्थ मैं कर रहा हूं, फिफ्थ तुम ट्राई करोगे। तुम्हें बोला है सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन, यानी 12a -9ab +5 -3 में से 4a -7ab +3b +12 माइनस करना है। तो ये बनता है 12a -9ab +5b -3 -4a +7ab -3b -12। सॉरी, हाँ जी, -12। अब स्टेप बाय स्टेप लाइक टर्म्स को कम पास पास ले आएंगे। 12a -4a -9ab +7ab +5b -3b -3 एंड -12। ये कंबाइन करके बना मेरा 8a। ये कंबाइन करके बना -2ab। ये कंबाइन करके बना +2b। ये पार्ट कंबाइन करके बना -15। एंड दैट्स माय फाइनल आंसर। नाउ यू गाइस ट्राई द फिफ्थ वन। ट्राई करो फिफ्थ पार्ट, फिर डिस्कस करते हैं फिफ्थ पार्ट को।
चलिए जी एवरीवन, मैं उम्मीद कर रहा हूं सबने कर लिया होगा अभी ये काम। अब बोल रहा है आपको सब्ट्रैक्ट दिस एक्सप्रेशन फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन। तो बना 18 -3p -11q +5pq -2pq² +5p²q। इसमें से नीचे वाला एक्सप्रेशन माइनस करना है मैंने, तो -4p²q +3pq -5pq² +8p -7q +10। सॉल्व करेंगे तो हमारा एक्सप्रेशन बनता है 28 +5p -18q +8pq -7pq² +p²q। तो स्टेप बाय स्टेप नीचे वाले पार्ट में मैंने सबका साइन चेंज किया और मैंने एडिट कर दिया। दिस इज माय सब्ट्रैक्शन ऑफ डिफरेंट पॉलिनोमियल एक्सप्रेशंस। नेक्स्ट पार्ट मल्टीप्लाई करना है अपने को। वी हैव टू मल्टीप्लाई द एक्सप्रेशंस एंड दिस इज मच मोर क्रूशियल देन द एडिशन सब्ट्रैक्शन पार्ट, क्योंकि ये तो ज्यादा फ्रीक्वेंटली आता है हमारा। हमें बोला 5xy z² इंटू 3zy। तो अब यहाँ पे तुम्हारा वो एक्सपोनेंशियल पावर का कॉन्सेप्ट यूज हो जाता है। 5 × 3 करेंगे, x एज इट इज, एक y यहाँ पे एक y यहाँ पे, तो बन गया y²। z यहाँ का, z यहाँ का, जो बन गया z³। मेरा एक्सप्रेशन बन गया 15xy² z³। नेक्स्ट वन, मुझे मल्टीप्लाई करना है 4x²y², 4x²y² एंड z²। तो अब दोनों 4 मिला के बनता है 16। x² और x² मिला के बनता है x⁴। y² और y² मिला के बनता है y⁴। और z² एंड z² मिला के बनता है z⁴। तो मेरा एक्सप्रेशन बन गया 16 x⁴ y⁴ z⁴। ट्राई कीजिए क्वेश्चन नंबर 2।
चलिए जी, लेट्स ट्राई फर्स्ट वन। मल्टीप्लाई करना है। अब जो मैं मल्टीप्लाई करूंगा, ये ए बी पहले ब्रैकेट से मल्टीप्लाई, तो ये ए बी बी सी माइनस सी ए से मल्टीप्लाई, फिर ये माइनस बी सी माइनस सी ए से मल्टीप्लाई। तो अब बनता है ए बी इंटू बी सी माइनस ए बी इंटू सी ए माइनस बी सी इंटू बी सी प्लस बी सी इंटू सी ए। तो अब ये बन गया ए बी स्क्वायर सी माइनस ए स्क्वायर बी सी माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए बी सी स्क्वायर। तो दैट इज हाउ you will multiply in case you have to। अगला, a माइनस बी एंड a माइनस बी प्लस ए बी बी माइनस सी प्लस बी सी, इनको मल्टीप्लाई करना है मेरे को। तो अब मैं पहले a मल्टीप्लाई करूंगा, तो बनता है ए बी माइनस ए सी प्लस ए बी सी। फिर b मल्टीप्लाई करूंगा, बनता है माइनस बी स्क्वायर प्लस बी सी माइनस बी स्क्वायर सी। फिर ए बी मल्टीप्लाई करूंगा, तो बनता है ए बी सी बी स्क्वायर माइनस ए बी सी प्लस ए बी स्क्वायर सी। ये स्टेप वन है मेरा। स्टेप बाय स्टेप मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया। और अब आप देखोगे यहाँ पे ए बी सी एक यहाँ पे आ रहा है और ए के माइनस ए बी सी आ रहा है, ये कैंसिल कर देंगे। इसके अलावा देयर इज प्रैक्टिकली नो अदर कॉम्बिनेशन पर से, तो वो पार्ट लिख देंगे अब हम यहाँ पे ए बी माइनस ए सी माइनस बी स्क्वायर प्लस बी सी माइनस बी स्क्वायर सी प्लस ए बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर सी। ये हमारा फाइनल आंसर बन जाता है। इस पॉइंट पे अगर बताइए तो कहीं पे डाउट है तो। इफ नॉट, लेट्स कम टू डिविजन। मुझे दिया है लेट्स से 15x² डिवाइडेड बाय 3y। तो ये वाला तो बड़ा सिंपल है, ये कटा यहाँ पे, ये कटा यहाँ पे, मेरा आंसर सिंपली बन गया 5x²। अगर मुझे दिया होता 3xy प्लस x² अपॉन x, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे 3xy अपॉन x प्लस x² अपॉन x, ये कटा, ये एक बार कटी, मेरा आंसर बन गया 3y प्लस xy। अगर मुझे दिया है 24x² प्लस 36xy² अपॉन 4xy, क्या तुम मुझे सॉल्व करके चैट बॉक्स में से भेज सकते हो इसका कितना आएगा? 24x² प्लस 36xy² अपॉन 4xy। Type your answer on the chat box.
लेट मी सी, ऑलमोस्ट ऑल ऑफ यू आर करेक्ट। तो हर किसी का आंसर सही नहीं है यहाँ पे। अब देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, मेजॉरिटी जनता इज करेक्ट। हम इसको ब्रेक करेंगे दो पार्ट्स में, 24x² y/4xy प्लस 36xy² एक्स से एक्स कटा 9, एक y कटा, y से y कटा, एक x कटा एंड 6। तो मेरा आंसर यहाँ पे बनेगा 6x प्लस 9y, विच इज माई फाइनल आंसर। रेज योर हैंड अगर किसी का डाउट है यहाँ पे तो। अब देखो यहाँ पे ना 6x प्लस 9y को मैं 15xy नहीं लिख सकता, क्योंकि ये अनलाइक टर्म्स है। अनलाइक टर्म्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं किया जा सकता। मुझे सिर्फ यहाँ पे 6x प्लस 9y ही लिखना होगा, इसके अलावा कोई और ऑल्टरनेटिव नहीं बनता। हद से हद अगर मैं करना चाहता हूं तो मैं 3 कॉमन लेके 2x प्लस 3y बोल सकता हूँ, बट दैट्स इट। इसके अलावा कुछ नहीं कर सकता मैं यहाँ पे, क्योंकि वेरिएबल्स का कॉम्बो सेम नहीं है। यहाँ पे अगर किसी को डाउट है तो बताइए मुझे। तो अगर मैं तुम्हें दूं, लेट अस से 126xyz प्लस 84y z² x प्लस 30, नो, लेट्स से 70y² z x डिवाइडेड बाय 14xyz। टाइप योर आंसर ऑन द चैट बॉक्स। तुम्हारे हिसाब से क्या आंसर बनना चाहिए इसका? चलिए बढ़िया जी। ऑल वट एवर आंसर्स आई हैव गॉट सो फार, दे आर ऑल करेक्ट। इसको अगर हम ब्रेक करेंगे तीन पार्ट्स में, ओके, दिस इज रॉन्ग आंसर जो अभी मेरे पास आया है जस्ट अभी। तो पहले मैं 126xyz को 14xyz से डिवाइड करता हूँ, आता है 9। 84y z² x को डिवाइड करता हूँ 14xyz से, तो आंसर आता है मेरे पास 6z। और लास्ट 70y² z x को डिवाइड करता हूँ 14xyz से, तो आंसर आता है मेरे पास 5y। अगर यहाँ पे किसी को डाउट है तो बताइए। इसमें कहीं पे लैक ऑफ क्लैरिटी है तो लेट मी नो। चलिए जी बढ़िया।
लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट पार्ट, हम फैक्टराइजेशन पे आते हैं। अब फैक्टराइजेशन में क्या ना, देखो तुम्हें ऐसे लिखना है कि कहीं ना कहीं प्रोडक्ट बना सको। जैसे 2x+4 दिया है, यहाँ पे तुम देख लो 2 कॉमन है, तो मैं इसको रीराइट करके 2 × x+2 लिख सकता हूँ। प्रोसेस क्या है, मैंने पहले बोला 2 × x, फिर बोला 2 × 2, 2 कॉमन आया तो मैंने बोल दिया 2 × x+2। जैसे अगले वाले में 3 × x + 3 × y है, ये 3 कॉमन है, तो मैं 3 कॉमन निकाल के x+y बोल सकता हूँ। द सेम वे x² + 5x में अगर मैंने x कॉमन निकाला, बन गया x+5। और इसी लाइन पे हमने लास्ट क्लास में किया था मिडल टर्म स्प्लिट, तो मेरा मिडिल टर्म स्प्लिट भी इसी फैक्टराइजेशन के तरीके से बनता है। मैं यहाँ पे ब्रेक कर रहा हूँ x² + 3x + 2x + 6। मैं होप कर रहा हूँ कि सबको याद है वो मिडिल टर्म स्प्लिट कैसे करते हैं। अगर नहीं आता है तो लुक एट लास्ट क्लास वीडियो एंड यू विल गेट अ बेटर आइडिया हाउ टू डू दैट। अब यहाँ पे मैंने अगर x कॉमन लिया, बन गया x+3। मैंने 2 कॉमन लिया, बन गया x+3। और फिर ये x+3 कॉमन लूंगा तो बन गया x+2। ये है हमारा फैक्टराइजेशन, हमने फैक्टर्स की फॉर्म में, प्रोडक्ट की फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया। ऐसे ही अगर मैं तुम्हें बोलूं x² + xy + 8x + 8y को फैक्टराइज करना है, इसी लाइन पे अब आप ऑब्जर्व करो, पहली दोनों टर्म्स में x कॉमन है, तो मैं x कॉमन लेके x+y बोल सकता हूँ। अगली दोनों टर्म्स में 8 कॉमन है, तो 8 कॉमन लेके x+y बोल सकता हूँ। ये x+y कॉमन लिया मैंने, तो दूसरा पार्ट बन गया x+8। ये मेरा फाइनल आंसर बन गया। इसी लाइन पे टेक अ क्विक 1 मिनट, ये जरा बाकी के चारों पार्ट्स ट्राई करो एंड देन लेट अस डिस्कस दीज पार्ट्स। टेक अ क्विक मिनट हियर।
चलिए जी, लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग। पहले में अगर मैं 3x कॉमन लेता हूं तो बन गया 5y-2। कुछ नहीं ले सकता अगले में, तो 5y-2 के बाहर 1 लगा लेंगे। ये बन गया मेरा 5y-2 इंटू 3x-1। इसी लाइन पे x कॉमन लिया तो बना a+b, माइनस y कॉमन लिया तो बना a+b, बन गया a+b इंटू x-y। नेक्स्ट वन, आई नीड टू रीअरेंज दिस फर्स्ट, क्योंकि अगर मैं इसी तरीके में करूंगा तो मैं कुछ नहीं कर सकता। 15 कॉमन लूंगा, अगले वाले में लास्ट के 2 टर्म में तो कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो लेट मी रीअरेंज। मैं बोलूंगा 15pq प्लस 9q, 15 प्लस 25p। इस पार्ट में मैंने 3q कॉमन लिया तो बन गया 5p प्लस 3। इस पार्ट में मैंने 5 कॉमन लिया, बन गया 5p प्लस 3। ये बन गया 3q प्लस 5 इंटू 5p प्लस 3। लास्ट वन, कुछ कॉमन नहीं है तो मान लेंगे z-7। अगले वाले में मुझे z-7 चाहिए तो मैं -xy कॉमन ले लेता हूं तो बन जाएगा z-7। रीअरेंज कर रहा हूं मैं यहाँ पे। ये एक्सप्रेशन बन गया मेरा z-7 इंटू 1-xy। बता श्रुति, अनम्यूट कर। सर ये फर्स्ट वाले में 3x+1 नहीं होगा? फर्स्ट वाले में एज एन, सेकंड वाला अच्छा मतलब सेकंड ये वाले फिर। में, एक मिनट रुक जा बेटा। रुक, हाँ जी 3x+1 है ये। हाँ ठीक है ठीक है। और सर जो लास्ट वाला है ना, लास्ट वाला मतलब हाँ मेरा भी ठीक ही आया है, बस मेरा 7 - z और xy-1 आया है, ऐसे आया है। हाँ बिल्कुल ठीक है, दैट्स परफेक्टली ओके। हाँ ठीक है सर। दैट्स ओके। हाँ ओके, चलिए लास्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस। ये 4 पार्ट्स कितने हैं, ये 6 पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। ये 6 पार्ट्स ट्राई कीजिए। और ये नेक्स्ट 2 स्लाइड्स आपके होमवर्क हैं एज ऑलवेज। इनका आंसर मैंने एंड में दे रखा है, यू कैन क्रॉस चेक योर आंसर्स लेटर ऑन। 6 पार्ट्स, अराउंड 5 से 6 मिनट फॉर दिस। ट्राई कीजिए, फिर डिस्कस करते हैं हम इनको।
चलिए जी, पहला वाला देखते हैं हम। अगर हम फैक्टराइज करते हैं इसको, तो मैं 3 कॉमन निकालूंगा। 3 कॉमन निकाल के बनता है 4m² माइनस 9। 3 कॉमन निकाल के बनता है 2m का होल स्क्वायर माइनस 3 का होल स्क्वायर, जिसमें हम आइडेंटिटी लगाएंगे a² माइनस b² की। तो दिस बिकम्स 3 2m प्लस 3 a प्लस b इंटू a माइनस b। आंसर ऑप्शन सी। सिमिलरली x कॉमन लूंगा तो बनेगा x² माइनस 1, जिसको अब मैं फैक्टराइज करूंगा, मेरा आंसर बन जाता है d डेली। यहाँ पे थर्ड पार्ट 1 माइनस कॉमन लूंगा तो 2ab प्लस a² प्लस b², 1 माइनस a प्लस b का होल स्क्वायर। अगर मैं आइडेंटिटी लगाऊंगा यहाँ पे, तो मेरा आंसर निकल के आता है आंसर ऑप्शन सी। x² प्लस 6x प्लस 8, x² प्लस 2x प्लस 4x प्लस 8 फैक्टराइज करेंगे तो बन गया आंसर ऑप्शन सी। x² प्लस 7x माइनस 3x माइनस 21, दो नंबर्स जिनका सम है 4 और प्रोडक्ट है माइनस 21, जिससे मेरा एक्सप्रेशन बन गया x प्लस 7 इंटू x माइनस 3। एंड देन लास्ट वन y² प्लस 3y माइनस y माइनस 3, जिसको अगर हम फैक्टराइज करेंगे हमारा एक्सप्रेशन बन के आता है यहाँ पे y माइनस 1 इंटू y प्लस 3। आंसर ऑप्शन ए। रिमाइंडर, नेक्स्ट 2 स्लाइड्स आपकी होमवर्क है। इफ यू वांट टू टेक अ स्क्रीनशॉट, टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वन। टेक द नेक्स्ट स्क्रीनशॉट। Right. In case any one of you has any doubts, stay back. Rest of you can exit the meeting. बताइए मितुषी। सर जो अभी आपने लास्ट स्लाइड में क्वेश्चंस दिए थे उसमें थर्ड हाँ क्वेश्चन जी, में मेरे को डाउट है। मेरा डी आंसर आ रहा था उसमें। एक सेकंड रुक जा बेटा, गिव मी 1 सेकेंड। हाँ जी, कौन से वाले में बोल रही है बेटा? इसमें यस सर। कौन से वाले में बेटा? थर्ड क्वेश्चन है हाँ जी बताओ। सर। इसमें मैंने a² प्लस b² को a माइनस b का होल स्क्वायर माइनस 2। ओके सर, मिल गया। यस सर। क्लियर है आपको? यस सर। ठीक है, बढ़िया। थैंक यू सर। चलिए, ओके देन। थैंक यू एवरीवन, गुड नाइट।